हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की क्लास में 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप आप सभी का आंसर 25 आउट ऑफ 25 आने वाला है। और दोस्तों ये 12th मंथ के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो सभी लिए गए हैं, जो कि एग्जाम में आने वाले के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों जो भी बच्चे एसएससी, एमटीएस, जीटी, सीएचएसएल या फिर सीजीएल या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए बहुत ही बेहद क्लास हो जाती है। दोस्तों रिवीजन क्लास है ये, और करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे आते हैं, हमारा रिवीजन कैसे हो रहा है। तो दोस्तों इस सभी को ध्यान में देखते हुए सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली। दोस्तों आप सभी को दिवाली मुबारक हो, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सभी अपना हाल चाल जरूर शेयर करें और बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। देखते हैं दोस्तों आज का मोटिवेशन कोट क्या कहता है दिवाली के पर्व पे। अच्छी बुरी बातें हर व्यक्ति में होती है, दीपक प्रकाश फैलाता है लेकिन दीपक तले अंधेरा ही रहता है। इसी तरह अच्छे इंसानों में भी कुछ बुराइयां हो सकती हैं। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब है, जिस तरीके से दीपक अपनी जो बुराइयां हैं उसे छिपा के सारी जगह जो है अपना रोशनी फैलाता है, उसी तरह इंसान को भी, हर इंसान में बुराइयां होती हैं। तो उस बुराई को अपनी छुपा के और अच्छाई को जो है प्रकाशित करना चाहिए, अच्छाई को फैलाना चाहिए। दोस्तों यही कहने का मतलब है। और चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन यू टू क्रिकेट। तो दोस्तों जो विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पूछा गया है। क्या वो के विलियमसन है, या फिर ब्रिटली हैं, या फिर डेविड वार्नर हैं, या फिर सेन वॉटसन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेन वॉटसन, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी तेलंगाना स्ट्रक्चर वोन द इंटरनेशनल ग्रीन, एक सेकेंड, यस, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड। दोस्तों तेलंगाना की कितनी संरचनाओं ने अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार जीता है दोस्तों। क्या वो, उसका आंसर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 5 है। ये नंबर जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है करंट अफेयर्स का। दोस्तों रिवीजन क्लास है, डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे ओनली रिवीजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम सर पे। दोस्तों जिन बच्चों का एग्ज़ाम चालू है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और देखते रहें क्लास में ताकि कुछ भी हेल्प हो सके आपकी, तो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन सितंबर 2023। तो दोस्तों सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रवर्तन निर्देशालय के अंतर्गत प्रदर्शन निर्देशालय के अंतरिम निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या वो तपन डेका हैं, या फिर प्रवीण सूद हैं, या फिर संजय कुमार मिश्रा हैं, या फिर राहुल जीवन है। तो दोस्तों राहुल नवीन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द ओनली इंडियन कंपनी to feature in the top 100 list of the world best companies of 2023 released by Time magazine in September 2023। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी किया गया 2023 की जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी जो है
कौन है? तो दोस्तों क्या वो टीसीएस है या फिर रिलायंस है या फिर आईबीएम है या फिर इन्फोसिस है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इन्फोसिस, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। टॉप 100 में शामिल हो चुकी है, इंडियन कंपनी है दोस्तों ये 2023 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सेकंड भी आई होप आई थिंक क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मद्रास बोटिंग क्लब वुमेन वॉन विच एडिशन ऑफ एनुअल मद्रास कोलंबो रोविंग रेगट्टा हेल्ड एट कोलंबो श्रीलंका ऑन 26 नवंबर 2023। तो दोस्तों मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने 26 नवंबर 2022 को कोलंबो श्रीलंका में आयोजित वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा का कौन सा संस्करण जीता है? क्या वो 80वां संस्करण है या फिर 81वां संस्करण है, 82 या फिर 83? तो दोस्तों 81वां संस्करण है, 81वां संस्करण है। सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों इस टाइप के, तो ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉन द मेंस सिंगल फाइनल एट विंबलडन 2023? तो दोस्तों विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता था? क्या वो कार्लोस अल्कराज हैं या फिर नोवाक जोकोविच हैं या फिर राफेल नडाल हैं या फिर रोजर फेडरर हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्कराज, जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द 10th एडिशन ऑफ द एनुअल इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम्स एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023 रिसेंटली बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? दोस्तों वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ है? दोस्तों क्या वो मुंबई में हुआ है, कोलंबो में हुआ है या फिर विशाखापट्टनम में या फिर हम्बनटोटा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कोलंबो, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ सीरीज स्टोरी ऑफ चेंजेस फॉर promoting grassroots innovations has been launched by which authority? दोस्तों पूछा गया है कि किस प्राधिकरण द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए स्टोरीज ऑफ चेंज नामक एक श्रृंखला शुरू की गई है दोस्तों। तो वो कौन सी है? क्या वो नीति आयोग है, रक्षा शिक्षा मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय है या फिर संयुक्त राष्ट्र है? तो दोस्तों नीति आयोग जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द मेडल टैली एट 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? दोस्तों 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? क्या वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है और तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है कि एज पर बजट भारत श्री will be set up what is about? तो दोस्तों बजट के अनुसार भारत श्री की स्थापना की जाएगी, यह किस बारे में है? तो दोस्तों पूछा गया है कि बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी या फिर प्राचीन शिलालेखों की डिजिटलीकरण या फिर फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम या फिर स्किल इंडिया के तहत कार्यक्रम? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जो प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण करना, जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर स्वाति नायक हैज वॉन द प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 विच स्टेट डज द बिलोंग टू? दोस्तों डॉक्टर स्वाति नायक ने 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जीता है। वह किस राज्य से संबंधित है? क्या वो उड़ीसा से हैं या फिर महाराष्ट्र से या फिर झारखंड या फिर कर्नाटका? तो दोस्तों वो उड़ीसा की हैं
ये बात जरूर ध्यान में रखना आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया ऑन 25 दिसंबर 2022 ऑन द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड a proposal to buy around how many Pralay ballistic missile to be deployed along the China and Pakistan border। दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग कितनी प्रलय बैलिस्टिक्स मिसाइलें खरीदने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो दोस्तों 120 की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 मिनट 120 ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। तो दोस्तों इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वो शुभ्रा गुप्ता है या फिर आराधना जौहरी हैं या फिर संजीव सन्याल हैं या फिर विक्रम संपत हैं। तो दोस्तों शुभ्रा गुप्ता जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस मेलकॉम एडिसिया अवार्ड। तो दोस्तों आदिसिया अवार्ड जो है पूछा गया है। तो प्रेस्टिजियस मेलकॉम जो है प्रतिष्ठित मेलकॉम आदिसेसिया अवार्ड जो है 2023 के लिए किसे चुना गया दोस्तों? क्या वो उत्सव पटनायक हैं या फिर अरुंधति रॉय हैं या फिर शशि थरूर हैं या फिर विक्रम सेठ हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उत्सव पटनायक जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड डैश फॉर फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट इन सितंबर 2023। तो दोस्तों कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए डैश को मंजूरी दी है। क्या उस 7210 करोड़ रुपए या फिर 7220, 7230, 7240? तो दोस्तों 7210 जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ये नंबर जो दोस्तों जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्पॉट ऑन मून विल बी नोन एज व्हाट। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्या वो हिम शक्ति है, भीष्म शक्ति है या फिर शिव शक्ति है या फिर हिमगिरी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है शिव शक्ति जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। याद रखना ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यस, हु क्लाइंस्ड इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में अस्ताना कजाकिस्तान। तो दोस्तों कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? पूछा गया है। क्या वो डॉक्टर गुकेश हैं या फिर अमन सहरावत हैं या फिर अरविंद चिदम्बरम है या फिर भराली बेदारबत्ते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? अमन शेरावत जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलेट एक्सचेंज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? क्या वो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज अनवील्ड अ बुक टाइटल साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार इन अगस्त 2022। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? क्या वो बीके सिंह, गिरिराज सिंह या फिर अनुराग ठाकुर या फिर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक लॉन्च बाय फिल्म फेयर अवॉर्डेड लीना कुमार इन सितंबर 2023। दोस्तों सितंबर 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? क्या वो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड है, या फिर अनरथिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा है, या फिर कलर्स ऑफ डिवोशन है, या फिर फायर ऑन द गंगास है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ही सही, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कि फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर युवराज सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द थर्ड T20 वर्ल्ड कप द ब्लाइंड। The third T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड विल बी हेल्ड इन डैश। तो दोस्तों भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप डैश में आयोजित किया जाएगा। तो वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, भारत में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें 2023 बुल्गारियन राइटर जॉर्जी गोस्पोडिनोव, तो दोस्तों गोस्पोडिनोव एंड ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल वर नेम्ड एज विनर ऑफ the International Booker Prize. What is the name of the novel for which they have been awarded? दोस्तों मई 2023 में बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेताओं के रूप में नामित किया गया था। उस उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों क्या वो टॉम्ब ऑफ सैंड है, या फिर द प्रॉमिस है, या फिर टाइम शेल्टर है, या फिर मिल्क मैन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है टॉम शेल्टर जो है बिल्कुल भी सही आंसर हो जाता है। जो टाइम शेल्टर जो है बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली इन मई 2023 a new book title as my life as comrade was seen in new, it has been authored by whom? तो दोस्तों हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज कॉमरेड नामक एक नई पुस्तक शीर्षक समाचारों में देखी गई थी। यह किसके द्वारा रचित की गई? दोस्तों क्या वो शशि थरूर है, के शैलजा है, या फिर अमिताभ कांत है, या फिर अमिताभ घोष है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के शैलजा जो है एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इश्यू अ न्यू फ्रेमवर्क फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट बाय बैंक फ्रॉम which date will the framework come into effect? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए एक नया ढांचा जारी किया है। यह ढांचा किस तारीख को लागू होगा? क्या वो 1 जून 2023, या फिर 31 मार्च 2024, या फिर 1 जनवरी 2024, या फिर 1 मई 2023? तो 1 जून 2023 जो है एकदम बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू गाइस लास्ट तक देखने के लिए, और सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप लास्ट तक रुके हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास पसंद आती है तो उस क्लास को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू गाइस, और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।